गजा में फिर इस्राएली जारहियत, मशरकी इलाकों पर फिजाई हमले यानी मशरकी गजा में फिजाई हमले, एयर स्ट्राइक्स, रामल्ला और बैतलहम में सेहोनी आबादकारों के वहशियाना हमले, फिलिस्तीनियों की इमलाक और जैतून के दरख्त को नजरातिश किया। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया की नजर में तो खबर यही है कि इस्राइल और हमास के बीच जो एक जंग चल रही थी वो जंग बंद है, यानी जंग बंदी नाफिज है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वहां पर जंग बंदी का निफाज तो है, उसके बावजूद गजा के आसपास ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं जो इस बात को कहीं ना कहीं वाज़ेह कर रही हैं कि क्या इस्राइल जंग बंदी का इस्तेमाल करते हुए इस मौके का फायदा उठा रहा है। क्या इस्राइल बहाने और हीले से लगातार अपनी जो जारहाना कार्रवाई वो जारी रखे हुए। आपको इस बारे में और हम रिपोर्ट देने जा रहे हैं। काबिज इस्राएली अफवाज ने मंगल के रोज एक बार फिर जंग बंदी की खुली खिलाफवर्जी करते हुए गजा के मशरकी इलाकों पर, मशरकी यानी ईस्टर्न, पूर्वी मशरकी इलाकों पर फजाई और जमीनी बमबारी की, यानी एयर स्ट्राइक भी किया और जमीन से भी जो उसके टैंकर्स उन्होंने गोला दागे, जबकि तबाहशुदा मकानात को मुकम्मल तौर पर मिटाने की कार्रवाई भी जारी रखी। यानी कि पहले ही जो हमले हुए थे, जो एयर स्ट्राइक हुई थी और लगभग 2 सालों तक जो इस्राइल बमबारी करता रहा है गजा में, उससे कई मकानात जो है वो तबाह हो चुके थे, लेकिन दीवारें खड़ी थी, छतें ढह चुकी थी। अब इन मकानों को भी जमीबोस कर देने की, यानी कि बिल्कुल उसका नामो निशान मिटा देने की कहीं ना कहीं कोशिश जारी है। जो वहां पर जो इंफॉर्मेशन सेंटर है फिलिस्तीन का, फिलहाल अभी जो मरकज इत्तलात कहलाता है, इत्तला का मरकज, तो मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के नामानिगार के मुताबिक वहां की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक काबिज इस्राएली जो फाइटर्स हैं, इस्राएली फौज के जो फाइटर जेट्स हैं, वो सुबह सवेरे मशरकी खान यूनिस पर उन्होंने मुतअद्दिद फिजाई हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक किए हैं। एयर स्ट्राइक, ठीक है ना, ये याद रखिए। एयर स्ट्राइक कब? जबकि सीज फायर लागू है, जंग बंदी लागू है, लेकिन एयर स्ट्राइक हो रही है। इससे कबल रात गए शहर के मशरकी हिस्सों पर शदीद बमबारी की गई, जबकि काबिज इस्राएली तोपखाने ने गजा शहर के मशरक में, गजा शहर के मशरक यानी पूरब, ईस्ट में अल शुजाइया और अल तफाह के इलाकों को गोलाबारी का निशाना बनाया। जो आई विटनेसेस हैं, जिनकी रिपोर्ट्स, जिनके हवाले से बातें सामने आ रही हैं, आई विटनेस के हवाले से, उनका यह कहना है कि खान यूनुस और गजा के मशरकी इलाकों में यानी पूर्वी इलाकों में इमारतों के धमाकों की जोरदार आवाजें सुनी गई हैं, जो काबिज फौज की जानिब से मकानात को धमाकों से उड़ाने का नतीजा थी। यानी कि अब आप देखें, पहले तो कहीं ना कहीं लगातार बमबारी जो 2 सालों तक होती रही है, उसके नतीजे में कई इलाके से लोग बिल्कुल वहां से छोड़ के चले गए, या तो जो लोग वहां पर थे, जो उसका सामना कर रहे थे, डट कर मुकाबला कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये हमले आज रुक जाए, कल रुक जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमले की जद में आ गए, उनकी मौत हो गई, वो इस दुनिया से जा चुके। तभी जो आंकड़ा है वो इन 2 सालों में तकरीबन 80,000 से ऊपर है। हालांकि कुछ रिपोर्ट से कहती है कि उसमें मतलब 1-1.5 लाख 2 लाख तक की मौतें हो चुकी हैं। अब जो लोग बचे थे, जो उस दरमियान वहां से चले गए थे कहीं अपनी जान बचाने के लिए, वापस जो आए हैं, अब वो देख रहे हैं कि उनके मकानात जो है वो आधे अधूरे हैं। 3 मंजिला मकान था तो 1 मंजिला नजर आ रहा है, छत नहीं है, दीवारें नहीं है, छोटी मोटी कुछ ना कुछ हिस्सा है, पूरे मकान का आधा हिस्सा तबाह तो आधा हिस्सा है। लेकिन अब इन मकानों को जमीबोस करने की ऐसा लगता है कि प्लानिंग यानी मंसूबाबंद कोशिश चल रही है। कहीं ना कहीं कोशिश यह है कि बिल्कुल इसे चटियल मैदान बना दिया जाए। क्या इस्राएल का अज़म कुछ और है? क्या इस्राएल की कुछ मंसूबाबंदी ऐसी है कि पहले इसको बिल्कुल ही चटियल मैदान बना दिया जाए और फिर वो सेटलर्स को वहां बसाए? क्योंकि जो पीर को नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने ऐलान किया था कि रफा शहर के शुमाल में, शुमाल मतलब नॉर्थ, उत्तर की तरफ, रफा शहर के शुमाल में काबिज इस्राएली फौज की फायरिंग से 3 फलस्तीनी जो है उनकी जानें जा चुकी थी, जबकि खान यूनुस के मशरक में यानी पूरब में बनी सहिला के इलाके में एक फलस्तीनी ड्रोन हमले में जख्मी हुआ था। इसी तरह गजा शहर के मशरकी हिस्से यानी पूर्वी हिस्से में भी 2 फलस्तीनी शहरी जख्मी हुए। जो वहां लोकल सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी ना किसी जगह पर, किसी ना किसी हिस्से में इस्राएली हमले हो ही रहे हैं, कभी एयर स्ट्राइक होते हैं। अब आप देखिए, ये अभी तक का सीज फायर के बाद से 5वीं या 6ठी बार है कि एयर स्ट्राइक हुआ है, और जब हो रहा है तो काफी देर तक होता है। एयर स्ट्राइक, फिर तोप से दागा जाना, फिर बहरिया का भी इस्तेमाल किया जाना, वो सब कुछ जारी है। मकामी सोर्सेज ने, जो लोकल सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि काबिज फौज ने इन शहरियों को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने तबाहशुदा घरों का जायजा लेने के लिए वापस आए थे।
जो लोग वापस लौटे, भाई चलो जंग बंदी हो गई है, वापस चलते हैं, देखा जाए घर अपना किस हाल में क्या है। तो जो लोग वापस आ रहे हैं अपने घरों का जायजा लेने के लिए, उनको निशाना बनाया जा रहा है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक काबिज इसराइल की जानिब से जारी नस्लकुशी यानी जिसे जेनोसाइड कहते हैं, और कहत यानी स्टारवेशन कहत भूखे रखना, कहत की जंग के नतीजे में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 68,000 से जायद लोग जो है उनकी जाने जा चुकी हैं, और 1,70,000 के आसपास जो आंकड़ा है उसके मुताबिक इतने लोग, इतने फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। ये हालात हैं। ये आदाद-ओ-शुमार काबिज इसराइल की उस बेरहमाना मुहिम की अक्कासी करते हैं जो न सिर्फ इंसानी जानों को निगल रही है, बल्कि गजा के पूरे वजूद को सफ़े हस्ती से मिटाने की मुनज़्ज़म साजिश नजर आती है। सवाल सबसे बड़ा ये, भाई सीज फायर है तो है, लेकिन सीज फायर के बावजूद दुनिया को यह बता करके ऐलान करके भाई सीज फायर है, फिर भी वहां हमले क्यों हो रहे हैं, वो भी एयर स्ट्राइक, फिर बहरिया का इस्तेमाल करके वहां से गोले दागे जा रहे हैं। ग्राउंड फोर्स में जो टैंक्स है वो गोलाबारी कर रही है। काबिज इसराइल के जेर साया सरगर्म सेहूनी आबादकारों की, जो उनके आसपास जो सेटलर्स हैं जिनको वहां बसाया गया है, जिसे इसराइल ने बसाया है फलस्तीनी जमीनों पर, जो सेहूनी आबादकारों की दहशतगर्द जो मिलिशिया है, उनकी जो ग्रुप्स है, वो मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में फलस्तीनी शहरियों पर अपने मुजरिमाना हमले जारी रखे हुए हैं। इन हमलों को काबिज इसराइली फौज की मुकम्मल पुष्ट पनाही और हिफाजत हासिल है। मंगल की शाम भी ऐसा हुआ। मंगल की सुबह रामल्ला की मशरक में वाक़ा रिमोन कस्बे में आबादकारों ने शमसी तवानाई के एक मरकज पर, यानी जो सोलर एनर्जी है उसके एक सेंटर पर धावा बोल दिया। वहां मौजूद मुहाफिज पर जो सिक्योरिटी पे तैनात उन पर हमला किया और बिजली पैदा करने वाले आलात को तबाह कर दिया। यानी कि पूरी कोशिश यह है कि कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंसानी जिंदगी के लिए काम आता है उसे तबाह कर दिया जाए।